कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने एक बड़ा बदलाव किया है, एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बदलाव यह है कि अब तक ये था कि अगर आपको शेयर बाजार में रिसर्च एनालिस्ट या निवेश सलाहकार बनना है, तो आपको फाइनेंस की फील्ड की जानकारी होनी ज़रूरी थी। आप तभी वो एग्ज़ाम दे सकते थे, जब आप फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं। सेबी ने यहाँ पर थोड़ी-सी ढील दी है। सेबी ने कहा कि आप किसी भी फील्ड से पढ़े हों, आपने बीए किया हो या बीएससी की हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपने एनआईएसएम का पेपर क्लियर कर लिया, तो आप निवेश सलाहकार बन सकते हैं। सर, इस फैसले के पीछे मंशा क्या है? ये बड़ा दिलचस्प फैसला और बहुत सारे लोग जिसको सुन रहे हैं उनके लिए ये उनके घर में परिवार में या वो सुन रहे हैं उनके लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर भी है। रिसर्च एनालिस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है बाजार में। सेबी ने ये देखा कि इंडस्ट्री को बड़ी संख्या में रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत है और केवल इन्वेस्टमेंट फर्म्स को ही नहीं, इंश्योरेंस फर्म्स को भी, म्यूचुअल फंड्स को भी जरूरत है। तो केवल एक बिजनेस डिग्री पे के बेस पर आपको आरए बनाया जाए, रिसर्च एनालिस्ट बनाया जाए, ठीक नहीं था। तो बड़ा लिबरलाइजेशन है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़े हों, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं, बशर्ते आप जो एनआईएसएम का टेस्ट है, जो परीक्षा होती, उसे पास करें। दूसरा रास्ता है कि आप सीएफए चार्टर के साथ सीएफए इंस्टीट्यूट में चले जाएं और वहां से क्वालिफाई करके अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट बना लें। इसमें सेबी इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर रही है और कोशिश यह है कि इससे एक बड़ा कवरेज मिलेगा, एक बड़ी संख्या में लोग रिसर्च एनालिस्ट बनकर सामने आएंगे जो अंततः लोगों को निवेश करने में, बाकी चीजों में मदद करेंगे। एक्सपीरियंस और के रिक्वायरमेंट में भी थोड़े से बदलाव किए हैं। नेटवर्थ और डिपॉजिट के रूल्स में भी थोड़े से बदलाव किए हैं। जो अब मौजूदा आ रहे हैं उनको एक रिवाइज नॉर्म के तहत एजुकेशन के कुछ रजिस्ट्रेशन कराने होते थे, लेकिन उस व्यवस्था में भी सेबी ने कुछ बदलाव किए हैं। तो बेहतर यह है कि अब वो लोग जिन्हें वास्तव में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में सलाह देने का मन है, जिनकी एनालिसिस की रुचि है, वो अब इस बाधा से तो मुक्त हो ही गए हैं कि उनके पास बिजनेस फिनांस की डिग्री हो, वो भी जाकर एनआईएसएम क्लियर कर सकते हैं और एनालिस्ट बन सकते हैं। भारत के रिटेल निवेशक यानी आप और हम अब कहिए कि स्मार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, स्मार्ट इसलिए क्योंकि भारत में बैठकर वो अमेरिका की कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। आंकड़ा सामने आया। आंकड़ा बताता है कि विदेशी शेयर बाजार में और डेट मार्केट में भारत के रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। 1.1 अरब डॉलर का निवेश किया गया है भारत के रिटेल निवेशकों की ओर से अब तक, जो 2025-26 के पहली छमाही से 57% ज्यादा है। यानी कि भारत में रहने वाले लोग विदेशी शेयर बाजारों में और डेट प्रोडक्ट में जमकर निवेश कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो फ्लाइट है भारत से कैपिटल की, इसका जो हेलीपैड है वो गिफ्ट सिटी में है? गिफ्ट सिटी में भी, और दूसरा ये कि एक बड़ा बदलाव जो सरकार ने नियम में किया था, जिसको एलआरएस कहा गया था ना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम, जब से वो रास्ता खोला गया तब से भारतीय निवेशकों ने अब विदेश के स्टॉक्स में और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना शुरू किया है। क्योंकि इस एलआरएस के अंदर ये सुविधा थी कि आप सीधे स्टॉक्स, ईटीएफ, बॉन्ड्स खरीद सकते थे और ओवरसीज पोर्टफोलियो अकाउंट्स को पैसे भेज सकते थे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। $2,50,000 के आसपास की एलआरएस की लिमिट है, इसके भीतर है। और इसका बड़ा असर हमने देखा, करीब 50 से 57% की बढ़ोतरी दिखाई दी है हमें भारतीय निवेशकों के लिए विदेश में निवेश करने वाली। ये निवेश की जो समझ बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, ग्लोबल एक्सपोजर पहले से मौजूद था, वहां एक बड़ी बाधा थी। तो ये आउटफ्लो है, हालांकि ये भारत से बाहर जाने वाला पैसा है, निवेश हो रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा मैक्रो रिस्क नहीं है और भारतीय निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि भारतीय बाजार में भी म्यूचुअल फंड कंपनियों के ऊपर तमाम तरीके की शर्तें हैं विदेशी स्टॉक्स में निवेश को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। तो ये एक रास्ता है जहां एलआरएस के जरिए निवेश बढ़ रहा है। ये ट्रेंड आने वाले दिनों में थोड़ा और मजबूत होता दिखाई देगा।